अंदर अंतःकरण में भगवान को पाकर दर्शन पाने लगे, पर उसी समय भगवान स्वयं साक्षात ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए भगवान वहां पधारे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बड़े लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान कहते हैं तू चले पग 1 तो मैं चलूं पग 8। देखो भगवान कैसे दौड़ते हुए आए भक्त के लिए। जब कोई भक्त भगवान की ओर आने के लिए 1 पग चलता है तो भगवान उसके हाथ को थामने के लिए 8 पग चलते हैं। ऐसे भगवान अपने भक्त के पास आए और भक्त ने भगवान को देखा, पर भक्त के हृदय में भगवान विराजमान थे, इसलिए भगवान आगे सामने खड़े हुए तो भगवान ने विचार किया, अरे मेरा भक्त तो मुझे देख ही नहीं रहा है। और भगवान जान गए कि मेरा सुंदर स्वरूप अपने हृदय के अंदर देख लिया है, इसलिए मुझे नहीं देख रहा है। तो भगवान ने क्या किया, उसी समय अपना शंख भगवान ने ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करवाया और उसी समय ध्रुव जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। बोले भक्त और भगवान की जय हो। भक्तानाम चरित्राणाम इति भागवतम। मेरे बंधुओं माताओं, यह भागवत केवल भगवान की कथा का नहीं है, भागवत तो आपकी कथा का है। भागवत में आप जैसे भक्तों की कथा है, केवल भगवान की ही कथा नहीं। देखो कैसा भक्त भगवान के चरणों में पड़ा हुआ है। भगवान ने कहा उठो वत्स उठो, और भगवान ने अपने प्रिय भक्तों को उठाया। उठो भक्त, आज मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूं, क्या वरदान चाहिए तुझे? तो प्रिय भक्त ने कहा, प्रभु जिसे साक्षात आपका दर्शन मिल जाए, भला उसे और कुछ चाहिए? आपका दर्शन पाकर मुझे सब मिल गया। तो भगवान कहते हैं, प्रभु भगवान ने कहा कि मेरे प्रिय भक्त, मैं तुझे वह वरदान देता हूं कि तू आने वाले समय में दुनिया का वह उच्च स्थान तुम्हें प्राप्त होगा, जिस स्थान की परिक्रमा सप्त ऋषि किया करेंगे, और तुम्हारे ही नाम से उस लोक का नाम ध्रुव लोक हो जाएगा। वत्स अभी तुम जाओ, अभी तुम बालक बनो, और तुम आने वाले समय में 36,000 वर्ष तक इस धरती पर राजा बनकर तुम राज्य करोगे। ये भगवान की कृपा थी। भगवान ने यह भी कह दिया कि तुम्हारा वह भाई और तुम्हारी वह विमाता, एक दिन तुम्हारा वह भाई उत्तम शिकार खेलने के लिए वन में जाएगा, और वहां एक सिंह उसे मार देगा। तब अपने बेटे को खोजते हुए तुम्हारी विमाता जाएगी, और वहां दावा नल में जलकर उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। वत्स तुम जाओ, हम प्रसन्न हैं तुम पर। और आज भगवान ने अपने भक्त को वह वरदान दिया। आज भक्त दैदीप्यमान बन गया, ध्रुव तारा के नाम से ध्रुव लोक बन गया। आज भी विवाह होता है ना, तो वर और वह वधू उस ध्रुव तारा को देखकर अपने विवाह का मंगल प्रणय का साक्षी मानते हैं ध्रुव जी को। ये होता है भगवान की कथा। भक्तानाम चरित्राणाम इति भागवतम। भागवत में तो आप और आप जैसे भक्तों की भी कथा है। और आज इसी प्रसंग के साथ हम द्वितीय दिवस की कथा को यहीं विराम करते हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। कल इस यज्ञ का, सप्ताह यज्ञ का 3रा दिन होगा। इसी तरह कल आप एक और भक्त की कथा देखेंगे, जिसके कारण भगवान खंभे से प्रकट हुए थे। नरसिंहनाथ की कथा के साथ कल कथा का विराम होगा।